अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जमीया अच्छा अस्सलामुअलैकुम सर जी। वालेकुम अस्सलाम। स्टूडेंट्स, हम आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, एक मिनट ज़रा। स्टूडेंट्स, आवाज़ आ रही है मेरी? अगर उस्मान सुन रहा है तो काइंडली बता दे। 243 उस्मान, क्या बेटे आवाज़ आ रही है? यस सर, आवाज आ रही है। और स्क्रीन भी नज़र आ रही है? यस सर। चलो ठीक है, थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ क्रिस्टल एंड इट्स क्लासिफिकेशंस। मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर में बताया था कि क्रिस्टल्स को करेक्टराइज करने के लिए 6 पैरामीटर्स हैं। 3 जो हैं वो आप कह लें एजेस हैं या 3 एक्सेस हैं, और 3 जो हैं एंगल हैं। फॉर एग्जांपल, ये कोई क्रिस्टल है, उसकी ज़ाहिर बात है 3 डिमेंशन में कोई ना कोई उसकी लेंथ होगी। उसकी अलोंग एक्स एक्सेस जो है उसकी कोई ना कोई लेंथ होनी है, उसकी वाई एक्सेस के अलोंग कोई ना कोई लेंथ होनी है, और उसकी जी एक्सेस के अलोंग कोई ना कोई लेंथ होनी है। अलोंग एक्स एक्सेस उसकी जो लेंथ है उसे ए से डिनोट किया जाता है, उसकी वाई एक्सेस के अलोंग जो लेंथ है उसे बी से डिनोट किया जाता है, और उसकी जी एक्सेस के अलोंग जो लेंथ है उसे सी से डिनोट किया जाता है। तो 3 तो उसकी लेंथ हो गई या 3 उसके एजेस हो गए। इसके अलावा 3 उसके एंगल्स होंगे। ए के जो ऑपोजिट एंगल है उसको कहा जाता है अल्फा, जो बी और सी के दरमियान है। बी के जो ऑपोजिट एंगल है उसे कहा जाता है बीटा, जो ए और सी के दरमियान है। और सी के जो ऑपोजिट एंगल है उसको कहा जाता है गैमा, जो ए और बी के दरमियान है। तो इस तरह किसी भी क्रिस्टल को करेक्टराइज करने के लिए हमारे पास टोटल 6 पैरामीटर होते हैं, जिनमें हम कहते हैं कि 6 जो हैं एजेस हैं, सॉरी 3 एजेस हैं और या 3 एक्सेस हैं, और 3 ही जो हैं वो एंगल्स हैं। जब हम एजेस और एंगल्स की बुनियाद पे क्रिस्टल को क्लासीफाई करते हैं तो क्रिस्टल जो है हमारे पास 7 तरह की आती हैं। ठीक है, तो उसमें जो पहली है दैट इज़ क्यूबिक क्रिस्टल। क्यूबिक क्रिस्टल ऐसी क्रिस्टल होती है जिसमें तीनों जो लेंथ्स हैं वो इक्वल होती हैं, और तीनों जो एंगल हैं वो भी 90 डिग्री के होते हैं। यानी इसमें हम कह सकते हैं कि ऑल 3 एजेस और all 3 लेंथ्स ए बी सी आर इक्वल एंड ऑल एंगल्स अल्फा बीटा एंड गैमा वो 90 डिग्री के इक्वल है। तो ये हमारे पास जो है वो क्यूबिक क्रिस्टल है। क्यूबिक क्रिस्टल आप लोगों ने इस तरह बनाने का तरीका भी पढ़ा होगा कि क्यूबिक क्रिस्टल जो है उसको ऐसे बनाना है। ठीक है, इसमें इसकी जो लेंथ अलोंग एक्स एक्सेस है, जो इसकी लेंथ अलोंग वाई एक्सेस है, और जो इसकी लेंथ अलोंग जी एक्सेस है, सारी लेंथ इक्वल है, और सारे एंगल्स हैं वो भी 90 डिग्री के हैं। तो ये हमारे पास है क्यूबिक क्रिस्टल। और इसमें जो एग्जांपल आ जाती है वो NaCl की आ जाती है कि जो सोडियम क्लोराइड की क्रिस्टल है वो क्यूबिक है। इसके बाद जो है हमारे पास
दूसरी जो सिस्टम है दैट इज टेट्रागोनल। टेट्रागोनल में वो क्या लिखता है, टेट्रागोनल में लिखता है in this system two axes are of equal length and the third axis is either shorter or larger than the other two, all angles are 90 degree। इसमें दो जो साइड्स हैं यानी ए साइड और बी साइड ये इक्वल होंगे, लेकिन जो सी साइड है वो इनके इक्वल नहीं होगी, या तो ए बी से शॉर्टर होगी या ए बी से लॉन्गर होगी, लेकिन उसके जो सारे एंगल्स हैं अल्फा एंगल, बीटा एंगल एंड गैमा एंगल, एंगल जो हैं वो सारे के सारे 90 डिग्री के हैं। तो ये हमारे पास जो है आपके सामने टेट्रागोनल है। इसमें यहाँ पर जो है वो दो साइड्स बराबर हैं। कौन कौन सी साइड्स बराबर हैं, ये ए साइड है, ये वाली आपको जो नज़र आ रही है ये वाली, ठीक है, और ये वाली जो है ये बी साइड है, ये वाली ए और बी इक्वल हैं, लेकिन ये वाली जो सी है ये इक्वल नहीं है, ये थोड़ी सी लार्जर यहाँ शो की गई है। हाँ अलबत्ता अल्फा बीटा गैमा एंगल जो हैं वो सारे के सारे वो 90 डिग्री ही हैं। इसके बाद जो थर्ड कैटेगरी आ जाती है दैट इज ऑर्थोरोम्बिक और रोम्बिक सिस्टम, ऑर्थोरोम्बिक या रोम्बिक सिस्टम। इसमें क्या होता है, इसमें तीनों साइड्स ही बराबर नहीं होती। ऑल द थ्री एक्सेस आर ऑफ अनइक्वल लेंथ, यानी ए बराबर नहीं है बी के और बी बराबर नहीं है सी के, यानी तीनों लेंथ ही डिफरेंट है। हाँ अल्फा बीटा और गैमा ये 90 डिग्री के ही इक्वल है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाली लेंथ जो है वो ए है, ये वाली लेंथ जो है वो बी है, ये वाली जो आपको नज़र आ रही है यहाँ पर, ठीक है, और ये वाली जो लेंथ है ये सी है। तीनों लेंथ जो है वो डिफरेंट है और तीनों जो आप कह लें एंगल्स हैं वो 90 डिग्री ही होंगे। इसके बाद बेटा जो हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है दैट इज मोनोक्लिनिक सिस्टम। मोनोक्लिनिक जो सिस्टम है इसमें क्या लिखा हुआ है, ऑल थ्री एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड ऑल आर एट सॉरी ये मोनोक्लिनिक, all three axes are of unequal length and two of these axes are at right angle to each other while third angle is greater than 90 degree। यहाँ पर वो क्या कहता है, यहाँ पर कहता है कि तीनों जो लेंथ्स हैं वो इक्वल नहीं है, ए नॉट इक्वल टू बी एंड बी नॉट इक्वल टू सी, तीनों लेंथ जो है वो इक्वल नहीं है। दो एंगल्स इक्वल हैं, अल्फा एंगल और बीटा एंगल जो है ये दोनों ऑलमोस्ट 90 डिग्री के इक्वल है, लेकिन जो गैमा है इट इज़ लार्जर देन 90 डिग्री। ये हमारे पास कौन सी क्रिस्टल है, इट इज़ मोनोक्लिनिक क्रिस्टल। यहाँ पर ये लेंथ ए है, ये वाली लेंथ जो है वो बी है, ये वाली लेंथ सी है, तो तीनों लेंथ बराबर नहीं होगी। दो एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होंगे, लेकिन ये वाला जो एंगल बन रहा है मिसाल के तौर पर ये वाली जो हमारे पास है ये वाला, इसका ए से एंगल भी 90 डिग्री है, इसका बी से एंगल भी 90 डिग्री है, लेकिन ये वाला जो एंगल है इन दोनों के दरमियान ये 90 डिग्री से लार्जर है, ठीक है। तो ये हमारे पास की जो क्रिस्टल है इट इज़ अ मोनोक्लिनिक सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या लिखा हुआ है, इन दिस सिस्टम टू एक्सेस आर ऑफ इक्वल लेंथ एंड इन द वन प्लेन मेकिंग angle of 120 degree with each other, the third axis which is different in length and different in length than the other two is at right angle to the these axis। यहाँ पर क्या होना है, यहाँ पर जो है आप कह लें दो लेंथ जो है वो इक्वल होंगी ए और बी, ठीक है, तीसरी जो लेंथ होगी वो डिफरेंट होगी और दो एक्सेस के दरमियान जो एंगल होगा वो कितना होगा 120, और जो थर्ड का बाकी दो के साथ एंगल होगा जो डिफरेंट है होगा 90 डिग्री। जैसे आप यहाँ पर देखें इसमें आपको नज़र आ रहा है कि ये वाली जो लेंथ है ये ए है और ये वाली जो लेंथ है ये बी है, ए और बी
अब ये वाली लेंथ जो है वो ए है, यहाँ पर आप ऐसे ड्रॉ कर लें, ये वाली लेंथ जो है वो बी है। अब जो लेंथ दो इक्वल हैं उनका आपस में एक दूसरे से एंगल जो है वो 120 डिग्री बन रहा है। तीसरी जो लेंथ है जो डिफरेंट है, जैसे सी यहाँ डिफरेंट है, आप इसको सी इमेजिन कर सकते हैं, ये वाली सी जो वर्टिकल है ये सी है। अब सी का ए के साथ और बी के साथ, दोनों के साथ इसका एंगल जो है वो 90 डिग्री बनना है। हम इसको थोड़ा सा ज़रा अगर मज़ीद क्लैरिटी से देखें तो ऐसे है कि एक मिनट, ये हमारे पास लेंथ है ए, ये वाली लेंथ है बी, ये इक्वल है। जो दो लेंथ इक्वल हैं इनके दरमियान, ए और बी के दरमियान एंगल बनना है 120 डिग्री। और जो लेंथ है सी, जो ए और बी से क्या थी, जो डिफरेंट थी, उसका ए और बी से एंगल जो होगा 190 डिग्री होगा। तो ऐसे क्रिस्टल जो है उसे हम हेक्सागोनल क्रिस्टल बोलते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स हमारे पास रोम्बोहेड्रल या ट्राइगोनल सिस्टम। इसमें उन्होंने क्या लिखा है, ऑल द थ्री एक्सेस ऑफ इक्वल लेंथ लाइक क्यूबिक सिस्टम बट थ्री एंगल्स आर नॉट इक्वल एंड लाई बिटवीन 90 एंड 20 डिग्री। अब अगर आप इस क्रिस्टल की शेप को ज़रा मुलाहिजा फरमाएं, 5 मिनट, तो आपको कुछ इस तरह की नज़र आ रही है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर उन्होंने लिखा है कि ए और बी बराबर हैं और ए और सी बराबर हैं। इट मीन्स के तीनों जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं, ए बी एंड सी, दीज थ्री साइड्स आर इक्वल, थ्री लेंथ्स आर इक्वल बट थ्री एंगल्स आर नॉट इक्वल, और तीनों एंगल इक्वल नहीं होंगे। मतलब अल्फा एंगल नॉट इक्वल टू द बीटा एंड बीटा एंगल इज नॉट इक्वल टू द गैमा। और जो तीनों एंगल्स होंगे इनका क्या होगा, ये इन बिटवीन 90 डिग्री एंड आप कह लें कि 90 डिग्री और 120 डिग्री के इन बिटवीन इस रेंज में होंगे, यानी 90 डिग्री से ज़्यादा और 120 डिग्री से कम। ठीक है, सॉरी, इसमें तीनों एंगल इक्वल होने हैं लेकिन ये 90 डिग्री और 120 डिग्री के दरमियान होने हैं। आई एम सॉरी, इसको ऐसे नहीं लिखना है, इसको ऐसे लिखना है। इसमें तीन एंगल जो हैं, अल्फा एंगल इक्वल टू बीटा एंड बीटा एंगल इक्वल टू गैमा, बट ये जो इक्वल हैं, अगर फॉर एग्जांपल पहला एंगल जो है वो 10 डिग्री सॉरी 100 डिग्री है, ठीक है, तो बीटा और गैमा ये तीनों 100 डिग्री होंगे, यानी कि इनकी जो रेंज होगी वो 100 डिग्री से लेके 120 डिग्री के इन बिटवीन है। अगर पहला 120 डिग्री अल्फा, तो बीटा भी 120 डिग्री होगा, गैमा भी 120 डिग्री होगा। तीनों जो हमारे पास एंगल्स हैं वो एंगल जो है वो इक्वल होंगे। इसके बाद जो है हमारे पास आ जाती है ट्राइक्लिनिक सिस्टम, लास्ट वाला। इसमें क्या है, इसमें ऑल द थ्री एक्सेस एंड थ्री एंगल्स आर अनइक्वल एंड नन ऑफ द एंगल इज 90। इसमें ऐसे आना है कि अल्फा ए इज नॉट इक्वल टू द बी एंड बी इज नॉट इक्वल टू द सी एंड अल्फा इज नॉट इक्वल टू द बीटा एंड बीटा इज नॉट इक्वल टू द गैमा। जहाँ पर ना सिर्फ ना तीनों साइड्स डिफरेंट होंगी बल्कि तीनों एंगल्स भी डिफरेंट होंगे और कोई भी एंगल जो है 90 डिग्री के अलॉन्ग नहीं होगा। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इसमें ये हमारे पास ट्राइक्लिनिक क्रिस्टल आ जाती है। अब हम इनकी जो है देख लेते हैं एग्जाम्पल्स को, या इनकी थोड़ी बहुत समरी देख लेते हैं। ये आपके लिए लॉन्ग क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आया हुआ है ये एज अ लॉन्ग क्वेश्चन। ठीक है, तो ये हमारे पास दिया हुआ उन्होंने समरी को। क्यूबिक में क्या लिखा हुआ है जी, क्यूबिक में ए बी सी तीनों एक्सेस इक्वल हैं, तीनों लेंथ, तीनों जो एंगल्स हैं वो भी इक्वल हैं, अल्फा बीटा गैमा 90 डिग्री। इसमें आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, NaCl, NaBr
और डायमंड की इसमें एग्जांपल्स आ जाती हैं जिनकी जो क्रिस्टल है वो क्यूबिक होती है। इसके बाद है टेट्रागोनल। इसमें ए साइड जो है वो बी साइड के इक्वल है, बट बी साइड जो है वो ए और बी जो है वो इक्वल है, लेकिन सी जो है उनसे डिफरेंट है। इसमें एंगल जो है तीनों अल्फा बीटा गामा 90 डिग्री हैं। इसमें स्टेनस है, SnO2 है, मैंगनीज डाइऑक्साइड है, अमोनियम ब्रोमाइड है, जिसमें एग्जांपल्स आ जाएंगे। इनकी क्रिस्टल जो है वो टेट्रागोनल होगी। ऑर्थोरोम्बिक में यहाँ पर लिखा हुआ है तीनों साइड जो हैं वो डिफरेंट होंगी, तीनों एंगल जो है वो 90 डिग्री होंगे। इसमें आ जाएगी हमारे पास आयोडीन आ जाएगी। रोम्बिक सल्फर, ये एक आना है, कोमा नहीं आना। ये रोम्बिक सल्फर जो है वो एक सल्फर की एक एलोट्रोपिक फॉर्म है। बेरियम सल्फेट आ जाएगा, पोटाशियम सल्फेट आ जाएगा। मोनोक्लिनिक में क्या है जी, तीनों साइड्स जो हैं वो डिफरेंट होंगी, दो एंगल 90 डिग्री होंगे, तीसरा एंगल जो है 90 डिग्री नहीं होगा। इसमें शुगर, सल्फर, बोरैक्स, सोडियम सल्फेट आ जाएगा और हमारे पास सोडियम सल्फेट डॉट NH2O, ये एक ही स्पीशी है। इसके बाद हेक्सागोनल है। इसमें ए बी इक्वल है, दो साइड्स इक्वल हैं, तीसरी साइड जो है डिफरेंट है। इसमें हमारे पास जो है दो एंगल अल्फा और बीटा वो 90 डिग्री होंगे, लेकिन जो थर्ड एंगल है गैमा वो 120 डिग्री होगा। इसमें आ जाएगी ग्रेफाइट, जिंक ऑक्साइड, कैडमियम सल्फाइड, आइस, जिंक, कैडमियम। इसके बाद है जी रोम्बोहाइड्रल या ट्राइगोनल। इसमें तीनों साइड्स इक्वल हैं, तीनों एंगल भी इक्वल हैं, लेकिन इनकी जो रेंज है इन बिटवीन 90 एंड 120 डिग्री है। इसमें क्या है जी, बिस्मथ है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है, सोडियम नाइट्रेट है और पोटाशियम नाइट्रेट है। और ट्राइक्लिनिक में ना तीनों साइड्स डिफरेंट है बल्कि तीनों एंगल्स भी डिफरेंट है और वो 90 डिग्री कोई भी नहीं है। इसमें ऑर्थोबोरिक एसिड है, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, कॉपर सल्फेट है, ये हमारे पास एग्जांपल्स आ जाती हैं। ठीक है, और इससे हमारा आज का जो टॉपिक है वो वाइंड अप हुआ। अगर किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, किसी स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन है वो पूछ ले, बाकी हम इंशाल्लाह फिर कल पढ़ेंगे। इसमें हमारे पास एक टॉपिक है प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हमने इंशाल्लाह कल देखना है, प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अब्दुल्ला से पूछ लेते हैं कि अब्दुल्ला को समझ आ गई है। जी अब्दुल्ला, तो क्वेश्चन है? मुझे लगता सारी सॉन्ग है। चलो बेटा ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में कल मुलाकात होती है। इसने पूछना क्वेश्चन। जी बेटा पूछो। सर अगर लॉन्ग में आ जाए तो ये समरी की फॉर्म में लिखना है कि टेबल की फॉर्म में लिखना है? टेबल की फॉर्म में लिखें ज़रूर, लेकिन डायग्राम साथ बना दें। ये जो क्रिस्टल की डायग्राम्स है ना, इनको भी बनाना है। ठीक है, यस सर। इसकी प्रैक्टिस आपने यस। घर बैठ के ही करनी है पहले। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम। मोइज ने क्वेश्चन पूछना है। जी बेटा मोइज। जी मोइज। सर मैंने पूछना था, ये एतवार को क्लास होनी है इतवार वाले या दिन नहीं, हफ्ते को? हफ्ते को होनी नहीं है, बस ठीक, इतवार को नहीं होनी। ठीक बस यही पूछना था। हाँ जी, चलो ठीक है, थैंक यू।